দুদিনের সফরে কোচবিহারে আসেন কেন্দ্রীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী। বুধবার সকালে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, জেলার সভানেত্রী মালতী ডাভা সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মন্ত্রী। কোচবিহার রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, রাজবাড়ি হলো ভাবনার মন্দির, এই প্রাসাদ সংস্কার করা হবে শীঘ্রই। নতুনদের যোগদান প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেছেন, বিজেপি ওয়ান ম্যান শো নয়, দল যা সিদ্ধান্ত নেয় তাই করে। এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। सहित जो नॉर्थ बंगाल का बात आप बोले, नॉर्थ बंगाल में अभी जो राजनीतिक हिंसा का परिवेश है, इससे जो आगामी दिन में केंद्रीय सरकार क्या सोच रही है? नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना है। लोकसभा के चुनाव में लोग जान जोखिम में डालकर लड़े और उन्हें जिताया ना, और 4 महीने की बात है, सत्ता बदल जाएगी, पर उसके बाद भी लेकिन पार्टी सदैव तैयार रहती है। हम अपने उन कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करते हैं जिन्हें बलिदान दिया, जिन्हें छोटे सही और उसके बावजूद पार्टी को विजय दिलाई है। हम उनके ऋणी हैं, उनको नमन करते हैं। सर, आईपैक का चीफ पीके ने कहा है कि बीजेपी अगले चुनाव पे 100 सीट क्रॉस नहीं करेगा, क्या बोलेंगे? बता रहे पीके को इतनी प्रतिष्ठा मिलती क्यों है? मैं मणिपुर का प्रभारी रहा हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 2% वोट बैंक था और सरकार बन गई। पीके को एक तो मैं सलाह दूंगा मुफ्त की, बिना पैसे, वो तो पैसा लेता है, मैं बिना पैसे के बोल रहा हूँ कि भाई तू पहले मणिपुर का मॉडल देख ले, फिर भविष्यवाणी करना। और उसने कहा ट्विटर से संन्यास लेंगे। ट्विटर से संन्यास क्यों लोगे? यहाँ तृणमूल हारेगी, भाजपा जीतेगी, उसके बाद पीके का तो रिटायरमेंट वैसे ही हो जाना, कोई क्यों पूछने वाला है उसको? हवाई सेवा बहुत जरूरी है। कूच बिहार के एयरपोर्ट के बारे में आपने भी कहा कि ये बंद पड़ा हुआ है, इसका लाइसेंस भी रद्द होने वाला है। केंद्र सरकार ने संभवतः लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करने का फैसला लिया है। अगर ये बंद हो जाता है तो इसका प्रभाव तो पर्यटन पर स्वाभाविक तौर पर पड़ेगा, क्या करते हैं? मुझे लगता है कि जो सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार ने को करना था, उन्हें जो असहयोग किया है वह कारण है। हम किसी दूसरे मॉडल के बारे में सोचेंगे, जब हम विस्तारित रूप से उस पर योजना पर अमल करने लगेंगे तो हम आपके बीच में आएंगे और जल्दी आएंगे। राजबाड़ी का जो गार्डन है उसको बड़ी बुरी हालत है, वो 1 साल से गार्डन सफाई नहीं हुआ। उसको जो एम्प्लॉय था उसको 1 साल से रिन्यू नहीं किया काम को। आज हम दोपहर में जाने वाले हैं और हम बहुत जल्दी फरवरी तक राजबाड़ी को अपने गौरव पर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब वो कल्चर कार्यक्रम होंगे तब हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजबाड़ी हम सब के लिए मंदिर का स्थान रखता है, इसमें कोई भ्रम किसी के दिमाग में नहीं है। जिनने इस बात की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, लोगों ने उनके खिलाफ अपना जनादेश भी दिया है। और मैं मानता हूँ कि राजबाड़ी सिर्फ एक भवन नहीं है, भावनाओं का भवन है, वो मंदिर है हमारा। टूरिज्म को लेकर आपका क्या क्या ख्याल है? आप तो माल बाजार अलीपुरद्वार होकर कुछ बिहार आया है, तो टूरिज्म को लेकर क्या फ्यूचर पे कुछ हो सकता है क्या इधर से? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और वो होगा। और इसलिए NHI ने काम करना शुरू किया है। एविएशन की दृष्टि से भी जो बात मैंने आपसे कही है कि जैसे वो हम किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, या तो सांसद महोदय या मैं स्वयं आकर उस योजना को आपके सामने रखूंगा, आपसे भी सुझाव दूंगा। तीसरी बात है कि जो होम स्टे की स्कीम्स हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो नया दौर है उसमें नए जो बच्चे हैं वो होटल की बजाय ऐसी जगह पर रुकना पसंद करते हैं। उसकी ट्रेनिंग की बात मैंने कही है। मैं माननीय सांसदों से भी कहूँगा कि 50-50 के ग्रुप अगर वो बनाते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल सकती है और यहाँ पर भी आकर टीम ट्रेनिंग दे सकती है। तो ये चरणबद्ध कार्यक्रम है जो सतत जारी है। चौथी बात है कि गाइड के लिए हमने एक टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स शुरू किया है ऑनलाइन। पहला बैच 5,500 लोगों का निकला है। अब हमने 2.5 महीने का उसको सिंक्रोनाइज किया है। टूरिस्ट फैसिलिटेटर अपने घर में 11वीं या 12वीं पास कोई भी नौजवान या ग्रेजुएशन वाला भी कर, उसकी रुचि है तो वो भी कर सकता है। वो ऑनलाइन कोर्स करे। गाइड बनने के लिए उसको एक अपग्रेडेशन कोर्स करना होगा। हमारी UN की किसी भाषा की जानकारी लेनी पड़ेगी, वो भी इंस्टीट्यूशन ही हमारा IITTM देगा। और उसका जो फिजिकल दौरा होता है वो हमारे ASI के मॉन्यूमेंट पर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। राजनीतिक अस्थिरता एवं हिंसा आप से पूछ चुके हो, मैं अभी आपने बताया कि ममता सरकार जो डेवलपमेंट है वो होने नहीं दे रहा है, तो आने वाले चुनाव को सामने रखते हुए
आप लोगों में बहुत सारा तृणमूल से बहुत सारा लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा में और दावेदार है सीएम के लिए और कोई भी वाइस सीएम के लिए, यानी कि जो, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सामने वाला दावा नहीं करता। मैं मंत्री हूँ लेकिन यहाँ कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता पहले, विधायक, सांसद, मंत्री बाद में है। यहाँ कोई दावा नहीं करता। यहाँ निर्णय पार्टी बाद में करती है कि भाई नेता कौन होगा सदन का। पहले से नहीं होता। यहाँ वन मैन शो नहीं चलता ना, ये पार्टी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जल्दबाज के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। कल से मैं लगातार अपने प्रवास पर हूँ। पहली बार मैंने जलपाईगुड़ी के माल रोड पर चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद मैं अलीपुर द्वार में एक मतदान केंद्र पर मुझे चाय की चर्चा का मौका मिला और अभी मैं कूच बिहार जिले की चाय की चर्चा में शामिल होकर लौटा हूँ। जनसंपर्क का भी अवसर मिला है। उत्तर बंगाल के साथ लगातार दशकों से अन्याय होता रहा है। उसे जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये आरोप मेरा कांग्रेस पर है, कम्युनिस्ट पार्टी पर है और तृणमूल कांग्रेस पर। इस राज्य में लगातार आजादी के बाद इन तीन पार्टियों ने राज किया। विशाल एम्पोरिया এই প্রথম কোচবিহারে আমাদের এখানে পাওয়া যাবে রিমুভাল ফ্লোরিং। না প্রয়োজন হবে সিমেন্টের, না ভাঙতে হবে আপনার ঘরের মেঝে। এছাড়াও আমাদের এখানে পাওয়া যায় নানা রকমের রেডিমেড পর্দা, পর্দার কাপড়, পাপোশ, সেই সাথে পর্দা লাগানোর সরঞ্জাম। পাশাপাশি রয়েছে ইম্পোর্টেড শোপিস থেকে শুরু করে বিদেশি কার্পেট, পর্দা, ওয়ালপেপার, ট্রাভেলস এবং তা লাগানোর সমস্ত অ্যাক্সেসরি। সোফা, কাপড় থেকে বেডশিট, কম্বল থেকে পর্দা, সব কিছুর একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিশাল এম্পোরিয়াম, বিশ্বসিংহ রোড, দাস ব্রাদার্স চৌপতি, কোচবিহার।